हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पाठ सेकंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। आज हमारे दूसरे लेसन जैविक खेती जीवांश खाद व जैव उर्वरक से। आज हमारी 10वीं क्लास है, थ्योरी की आज 10वीं व लास्ट अंतिम क्लास है। उसके बाद हम जैव उर्वरक जीवांश खाद के एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन करेंगे पिछले एग्जामों में, जिसमें जेट, ICR, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AFO, FFO, जिसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन करके हमारा दूसरा लेसन को समाप्त करेंगे। आज का हमारा पॉइंट है कीटनाशियों के प्रकार। कीटनाशी दो प्रकार के होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड पार्ट कितने होते हैं? तो पहला होता है संपर्क कीटनाशी, जिसे कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कहते हैं। दूसरा है प्रणालीगत दैहिक या सिस्टेमिक कीटनाशी, जिसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संपर्क कीटनाशी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का। तो इसके उदाहरण है मेलाथियान, क्लोरपाइरिफॉस, क्विनालफॉस और डाइकोर्बोस। तो संपर्क कीटनाशी कौन कौन से हैं? मेलाथियान, क्लोरपाइरिफॉस, क्विनालफॉस और डाइकोर्बोस। अगला है दैहिक प्रणालीगत या सिस्टेमिक कीटनाशी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। इसके उदाहरण है डाइमिथाओट, एसेटामाप्रिड, इमेडाक्लोप्रिड, मोनोक्रोटोफॉस, थियामेथाजाम, कार्बोफ्यूरान और एसिफेट, फोरेट, एक्सीडेमेटोन और मिथाइल। तो दैहिक कीटनाशी उदाहरण कौन कौन से हैं? डाइमिथाओट, एसेटामाप्रिड, इमेडाक्लोप्रिड, मोनोक्रोटोफॉस, थियामेथाजाम, कार्बोफ्यूरान, एसिफेट, फोरेट, ऑक्सीडोमेटोन और मिथाइल। ये थे कीटनाशियों के इंसेक्टिसाइड के प्रकार। अब हम अध्ययन करते हैं फफूंदनाशियों के प्रकार एवं उनके उपयोग के बारे में। तो फफूंदनाशी भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक कार्बनिक फफूंदनाशी और दूसरा है कार्बनिक फफूंदनाशी। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं एक कार्बनिक फफूंदनाशी के बारे में। तो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है गंधक युक्त और दूसरा होता है कॉपर युक्त फफूंदनाशी। गंधक युक्त फफूंदनाशी में दो आता है, एक तो आता है गंधक का चूर्ण और दूसरा आता है सल्फेक्स। गंधक का चूर्ण और सल्फेक्स। तो सल्फर युक्त कवकनाशी का उपयोग छाछ या पाउडर मिल्ड्यू रोग की रोकथाम में उपयोगी है। सल्फर युक्त कवकनाशी का उपयोग किसमें होता है? तो छाछ या पाउडर मिल्ड्यू रोग की रोकथाम में। दूसरा है रिडोमिल MZ। रिडोमिल MZ यह मर्दूरोमिल असिता या डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम में उपयोगी है। तो पाउडर मिल्ड्यू या छाछ रोग की रोकथाम में उपयोगी है सल्फर युक्त कवकनाशी, और मर्दूरोमिल असिता या डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम में उपयोगी है रिडोमिल MZ। दूसरा है कॉपर युक्त फफूंदनाशी। इसमें दो आते हैं, चौबतिया पेस्ट और बोर्डेक्स मिक्स। चौबतिया पेस्ट और बोर्डेक्स मिक्स किसमें आते हैं? तो कॉपर युक्त फफूंदनाशी में। और बोर्डेक्स मिक्स मर्दूरोमिल असिता या डाउनी मिल्ड्यू में उपयोगी है। रिडोमिल MZ भी मर्दूरोमिल असिता या डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम में उपयोगी है और बोर्डेक्स मिक्स भी मर्दूरोमिल असिता डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम में उपयोगी है। अब हम बात करते हैं कार्बनिक फफूंदनाशी की। ये भी दो प्रकार के होते हैं, संपर्क फफूंदनाशी और दैहिक फफूंदनाशी। इसमें पहला समूह है डाइथियोकार्बोमेट समूह। तो संपर्क फफूंदनाशी पहला समूह कौन सा है? तो डाइथियोकार्बोमेट समूह। इसमें पहला है मैंकोजेब। मैंकोजेब में मैंगनीज व जिंक पाया जाता है। नाम से पता चलता है, मैंको मतलब मैंगनीज और जेब मतलब जिंक। तो मैंगनीज और जिंक किसमें पाया जाता है? तो मैंकोजेब में। और मैंकोजेब का उपयोग ब्लाइट या झुलसा व डाउनी मिल्ड्यू रोग में परिणत छिड़काव हेतु किया जाता है। ब्लाइट या झुलसा व डाउनी मिल्ड्यू रोग के परिणत छिड़काव में कौन सा क्या काम आता है? तो मैंकोजेब। मैंकोजेब किस में काम आता है? ब्लाइट या झुलसा रोग व डाउनी मिल्ड्यू या मर्दूरोमिल असिता में के परिणत छिड़काव में काम आता है। दूसरा है डाइमिथोकार्बोनेट समूह में दूसरा है जेनेब। ये फलों के लिए फफूंदनाशक है। जेनेब क्या है? फलों के लिए फफूंदनाशक है। और मैंकोजेब ब्लाइट या झुलसा व डाउनी मिल्ड्यू रोग में परिणत छिड़काव हेतु उपयोगी है। अगला तीसरा इसमें है थायरम। ये बीज जनित कवक रोगों के लिए कौन उपयोगी है? तो है थायरम। फलों के लिए उपयोगी फफूंदनाशक है जेनेब और ब्लाइट झुलसा व डाउनी मिल्ड्यू के मैंकोजेब। संपर्क फफूंदनाशी में दूसरा समूह है क्लोरोएल्काथियोज। क्लोरोएल्काथियोज वर्ग। पहला था डाइथियोकार्बोमेट समूह और दूसरा है क्लोरोएल्काथियोज वर्ग।
इसमें पहला आता है कैप्टान। कौन सा टान? कैप्टान। ये भूमि जनित फफूंद रोग जैसे उगटा, जड़ गलन, नर्सिंग में डोपिंग और आदि के बीज उपचार हेतु क्या काम आता है? तो कैप्टान। कैप्टान किस काम आता है? तो भूमि जनित फफूंद रोग, उगटा, जड़ गलन, नर्सरी में डोपिंग और आदि के बीज उपचार में काम कौन आता है? तो कैप्टान। अगले हम बात करते हैं डाइनाइट्रोफिनॉल वर्ग। तीसरा वर्ग कौन सा है? तो डाइनाइट्रोफिल वर्ग। इसमें पहला आता है केराथान, या इसे डाइनोकैप भी कहते हैं। केराथान को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो डाइनोकैप के नाम से भी जाना जाता है। यह भी छाछा या पाउडरमिंट रोग छिड़काव हेतु उपयोगी है। कौन? तो केराथान या डाइनोकैप। अगला चौथा है समूह है ऑर्गेनो मर्क्यूरिक वर्ग। ऑर्गेनो मर्क्यूरिक वर्ग में आता है एग्रोसेन जीएन, जिसे एग्लोल के नाम से भी जानते हैं। एग्लोल को किस नाम से जानते हैं? तो एग्रोसेन जीएन को किस नाम से जानते हैं? तो एग्लोल के नाम से। और इसका उपयोग ये बीज उपचार में क्या है? उपयोगी है। कौन? तो एग्रोसेन जीएन या एग्लोल। और एक कार्बनिक फफूंदनाशी में दूसरा है दैहिक फफूंदनाशी। कौन सा? दैहिक फफूंदनाशी। इसमें पहला है बेंजोमिडाजोल समूह। इसमें आते हैं कार्बेनिडम्स या बाविस्टिन। फफूंद युक्त बीज जनित बीमारियों में बीज उपचार किस होता है? तो फफूंद युक्त बीज जनित बीमारियों के बीज उपचार में कौन काम आता है? तो कार्बेनिडम, जिसे बाविस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दूसरा है टाप्सिनेम और तीसरा है बेनोमिल। तो दैहिक फफूंदनाशी में पहला समूह कौन सा है? बेंजीमिडाजोल्स। इसमें 3 आते हैं कार्बेनिडम्स, जिसे बाविस्टिन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है टॉप्सिनेम और तीसरा है बेनोमिल। और कार्बेनिडम या बाविस्टिन का प्रयोग फफूंद युक्त बीज जनित बीमारियों के बीजोपचार में किया जाता है। अगला है दैहिक फफूंदनाशी में अगला समूह है कार्बोक्जेमाइड वर्ग। कौन सा है? इसमें पहला आता है ऑक्सीकार्बोक्सिन, जिसे प्लांट वैक्स के नाम से जानते हैं। ऑक्सीकार्बोक्सिन को किस नाम से जानते हैं? तो प्लांट वैक्स के नाम से। इसमें रस्ट रोग रोली के नियंत्रण या के छिड़काव हेतु उपयोगी है। तो रस्ट या रोली रोग में छिड़काव हेतु कौन उपयोगी है? तो ये ऑक्सीकार्बोक्सिन या प्लांट वैक्स। किसके उपयोगी है? तो रस्ट या रोली रोग के छिड़काव हेतु उपयोगी है। और अगला है कार्बोक्सिन या वीटावेक्स। ये भी रोली या रस्ट रोग व कंडवा स्मट रोग के छिड़काव हेतु उपयोगी है। ऑक्सीकार्बोक्सिन या प्लांट वैक्स तो रस्ट या रोली रोग के रोग में छिड़काव हेतु उपयोगी है। और कार्बोक्सिन या वीटावेक्स रोली व कंडवा, जिसे स्मट भी कहते हैं, तो रोली व कंडवा रोग के छिड़काव हेतु कौन काम उपयोगी है? तो वो है कार्बोक्सिन या वीटावेक्स। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। और इसी के साथ हमारी थ्योरी का पार्ट दूसरा लेसन जैविक खेती जीवांश खाद व जैव उर्वरक पूर्ण होता हुआ। और अगले हमारी एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन की क्लास होगी। तब तक के लिए सभी साथियों का थैंक